मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, दो आदमी को आजीवन कारावास मिला है और लोग जो संदेह का फायदा लेकर बच गया है वो भी नहीं बचेगा, उसको भी किसी न किसी तरह माँ भगवती सजा देंगी। संतोष क्या होगा? संतोष से कभी नहीं होगा। आईजीएमएस में इलाज के दौरान पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके साथ एक गार्ड लक्ष्मणेश्वर शाह भी थे, उनकी भी मौत हो गई थी। इस मामले में 26 साल के बाद पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और एक व्यक्ति अन्य को आजीवन कारावास सुप्रीम कोर्ट से मिले। हमारे साथ पूर्व सांसद रमा देवी जो स्वर्गीय बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी है, उनके पास है। आज तो न्याय मिला, दोषियों को सजा मिली सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह का न्याय की प्रक्रिया जो किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। और जो मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, दो आदमी को आजीवन कारावास मिला है और लोग जो संदेह का फायदा लेकर बच गया है वो भी नहीं बचेगा, उसको भी किसी न किसी तरह माँ भगवती सजा देंगी। दूसरी बात है कि हमारे लक्ष्मणेश्वर शाह नहीं रहे, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई थी, गोली चलाए थे और हम समझते हैं कि उनका भी हमको मूर्ति लगाना चाहिए। उस तकलीफ में हमको कोई बताने वाला नहीं था और ये दिल में हमको हमेशा रहता है कि उनको भी स्थापित करके लोग को दिखा दे कि ऐसे भी जो वर्दी का मान सम्मान रखने वाले होते हैं कि जान देकर किसी को जान बचाने के लिए लगे रहते हैं, जैसे सीमा पर जो सेना सब लड़ता है। महिला होने के नाते, एक महिला होकर के इतना लंबा संघर्ष, और दबंग लोग थे, बाहुबली थे, उनसे इतना लंबा संघर्ष नहीं, वो तो माँ भगवती का हिम्मत है जो मैं आज तक संघर्ष कर रही हूँ। और संघर्ष का ही है ये लोग ने हमको कुर्सी पर बैठाया, अध्यक्ष के कुर्सी पर भी बैठाया, लोकसभा 3 बार जिता के 4 बार जिता कर भेजा। हम काम करने के लिए आए थे। लोग समझता था कि रमा देवी जनता से प्यार करती है और जनता का आज तो आपको न्याय मिला, आप क्या कहेंगी? आज न्याय मिला तो मैं धन्यवाद देती हूँ सुप्रीम कोर्ट को। हम अपने माननीय मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने तत्परता दिखाई। अच्छा, आरोपियों को समय दिया गया है सरेंडर करने का सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, 15 दिन का उसको टाइम मिला है, 1 हफ्ता का टाइम मिला। तो इसमें हमको कहना है कि जितना जल्दी उसको कस्टडी में ले ले, और नहीं तो विदेश भाग जाएगा तब फिर पकड़ाएगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं तो एक आध गो और मर्डर कर देगा। ये भी डर है कि वह किसी और को भी मर्डर कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी उसको कस्टडी में ले और उसको जेल रखे। अच्छा, गवाहों को भी धमकाया जाता था क्या? बहुत धमकाया जाता है, तब तो इस संदेह का फायदा लिया है। बहुत आदमी कहकर 163 या 64 का बयान होता है, लोग बहुत 64 का बयान दिया था और वो लोग कहा कि हमको सिक्योरिटी दिलवाइए तब गवाही देंगे। अब सिक्योरिटी सरकार की तरफ से नहीं मिली तो गवाही नहीं दे पाया। नहीं तो बहुत तत्कालीन सरकार जो थी, उसी सरकार में मंत्री रहा करते थे, तो उससे कुछ लाभ मिला कि नहीं? उस समय नहीं, कुछ नहीं मिला, नहीं कुछ नहीं मिला। वो गवाही अगर तो बहुत देने के लिए तैयार था, लेकिन कहता था कि हमको जान का खतरा है, हमको सिक्योरिटी मिलेगा तो हम गवाही देंगे, लेकिन ये नहीं दिए। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उसी मंत्रिमंडल में मंत्री भी हुआ। वो तो मुख्यमंत्री नाम की थी, काम तो लालू जी करते थे। लालू जी से भी तो आप मिली थी? बहुत मिले थे, सब बताए थे। जो गोली लगा था वो भी बताए थे कि तिनपुलवा पर इलाज हो रहा है, उसको पकड़िए, डीजीपी को बुलवाए थे। लेकिन वही बात है, अब जो है भगवान सजा देंगे, माँ भगवती सजा देंगी, बस इतना। क्या कहेंगे? आप तो सांसद ही बनी केंद्र सरकार में और सोशल जस्टिस पार्लियामेंट के अध्यक्ष भी बने, और जो काम किए हैं बिहार का जितना क्वेश्चन, अमित शाह से भी चर्चा होती थी इस बात को, जाकर उनसे बात करते थे। यही तो है भारतीय जनता पार्टी में कि कभी भी कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय भी हम उनसे बात किए थे, जो केस को खत्म करवा दिया था रघुनाथ पांडे जी। मैं जाकर कही थी उनको कि इस तरह की बात है, केस खत्म करवा दिया गया है, ऐसे ऐसे करके। ये जो सीबीआई है वो हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने तुरंत एक्शन लिए, तुरंत फोन करके। और अब आपको न्याय मिला, संतोष है? हाँ, संतोष है। संतोष क्या होगा? संतोष से कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ उसको सजा मिला। को सजा तो मिली। हाँ, आम लोगों को राहत मिला, आम लोग को राहत मिला, कम से कम सजा मिला तो लोग को अंदर से खुशी मिली हो कि अब हमको। पूर्व मंत्री स्वर्गीय बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी पूर्व सांसद रमा देवी हमारे साथ ही। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा
कि संतोष हुआ इतने दिनों बाद ही, लेकिन सजा मिली है क्योंकि काफी संघर्ष था, दबंग लोग थे, तो गवाहों को धमकाया जाता था। साथ ही अभी कह दिया कि जिन लोगों को संदेह का लाभ मिलते हुए बरी हुआ उन्हें भी मां भगवती सजा देगी। तो ऐसे में एक बार फिर याद ताजा हो गई, इनकी आंखें नम हैं, प्रतिमा के पास जाकर के ही नमन की हैं और उनके दोषियों को सजा दिलाने का जो इनका लड़ाई था उस लड़ाई में इन्हें आज न्याय मिला है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।